हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं कवर करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग का सीज़न 2 एपिसोड नंबर 9। और अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी चेकआउट करना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एपिसोड की शुरुआत होती है डेमन कैस्टल डंजन के अंदर, जहां जीनो अपने फाइनल मिशन के लास्ट स्टेज में है। आग के समुंदर, जलते हुए मॉन्स्टर्स और एक डेंजरस बॉस फाइट के बीच जीनो फाइनली वो आइटम क्राफ्ट कर लेता है जिसका उसने सपने में सोचा था, एलिक्सर ऑफ लाइफ। ये एलिक्सर एक लेजेंडरी पोशन है जो किसी भी इनक्रेडिबल डिसीज को क्योर कर सकता है, और इस टाइम पर जीनो के लिए इसका सिर्फ एक पर्पस है, अपनी माँ को बचाना। उसके हाथ में जब वो बोतल चमक रही होती है, बैकग्राउंड में सॉफ्ट इमोशनल बीजीएम बजता है और जीनो के एक्सप्रेशन में एक रिलीफ, एक होप नजर आता है। एलिक्सर के बाद जीनो डेमन कैस्टल की किंग डेविल मॉन्स्टर के शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है, एक ह्यूज ड्रैगन जो पूरी डेंजन का रिलर था। सीन्स डार्क होता है, एयर वाइब्रेट करते हैं और शैडो मैजिक के साथ जीनो अपनी शैडो आर्मी के बीच खड़ा होता है। वो अपने हाथ उठाकर कहता है एरिस, और पूरी डेंजन के अंदर एक ब्लैक ऑरा फैल जाता है। ड्रैगन का शैडो जमीन से उठा है और जीनो के सामने वो करता है। उसका नाम रखा जाता है कैसल, एक फ्लाइंग शैडो ड्रैगन जिससे जीनो अब दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकता है। ये मोमेंट दिखाता है कि जीनो का पावर स्केल अब गॉड लेवल तक पहुंच गया है। उसके बाद जीनो को सिस्टम से एक नई एबिलिटी मिलती है, शैडो एक्सचेंज। इस स्किल के थ्रू जो अपने किसी भी शैडो सोल्जर के लोकेशन पर इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता है। मतलब अगर उसका सोल्जर दुनिया की किसी भी कोने में हो तो जीनो एक सेकेंड में उसके साथ जगह चेंज कर सकता है। एक सीन में हम देखते हैं कैसे वो अपनी शोल्डर के शैडो के जरिए रियल वर्ल्ड में आता है। ब्लैक स्मोक और डिजिटल प्रैक्टिकल के इफेक्ट के साथ जीनो टेलीपोर्ट होता है और फाइनली आर्ट पर लौट आता है। ये पावर एक गेम चेंजर है क्योंकि अब जीनो के लिए डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहा। वो कहीं भी इंस्टेंट अपेयर हो सकता है, एक परफेक्ट एशिशियन और सेवियर दोनों बनकर। अब आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल और अवेटेड मोमेंट। जीनो हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसकी मां पर्किंग ह्यू सैलून से कोमा में पड़ी होती है। रूम में एक सॉफ्ट ब्लू लाइट है और जीनो धीरे से उनके पास जाता है। उसके हाथ में होता है एलिक्सर ऑफ लाइफ। वो बोतल खोलता है और अपनी माँ के लिप्स के पास पोषण डालता है। सडनली मॉनिटर बीप करता है और उनके हार्ट बीट बढ़ जाती है। कैमरा जीनो के आंखों पे जूम करता है, उसके चेहरे पर टेंशन और उम्मीद दोनों है। और फिर मिराकल होता है, उसकी माँ अपनी आंखें खोलती है। वो धीरे से जीनो का नाम लेती है, जीनो। उस पर जीनो के आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उसके हाथ पकड़ता है और सॉफ्टली कहता है वेलकम बैक मॉम। बैकग्राउंड में पियानो और वायलिन बजता है और हम फील कर सकते हैं कि सारी मेहनत, सारी लड़ाइयाँ, सारी तकलीफें सब कुछ उड़ती थी। टाइटल का मतलब यही क्लियर होता है, इट वॉज ऑल वर्थ इट। नेक्स्ट सीन में जीनो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा होता है और खुद से सोचता है आई होप आई डिड नॉट क्रॉस ए लाइन आई शुड नॉट हैव। ये लाइन शो करती है कि जीनो सिर्फ एक ओवर पावर्ड हंटर नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके अंदर इमोशंस और गिल्ट दोनों है। वो सोचता है क्या उसने मॉन्स्टर्स को मारते हुए अपनी ह्यूमैनिटी खो दी है, या क्या सब कुछ अपने फैमिली के लिए करना जस्टिफाइड था। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड का हाइडन डिप्थ है जो कैरेक्टर को और मैच्योर और रिलेटेबल बनाता है। सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर।
एक मीटिंग चल रही होती है जहां कोरिया के टॉप हंटर्स डिस्कस कर रहे होते हैं अपकमिंग फोर्स जेजू आइलैंड रेड। जेजू आइलैंड रेड पर अभी भी इंसेक्ट टाइप मैजिक बेस्ड का कंट्रोल है। पिछले 3 रेड्स में हंड्रेड्स ऑफ हंटर्स मर चुके हैं और अब दुनिया भर के एस रैंक हंटर्स मिलकर 4th अटेम्प्ट करने वाले हैं। जापान के टॉप हंटर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे पॉलिटिकल टेंशन्स और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बिकिंग हू और बिंग हू के बीच एक छोटी सी इमोशनल कॉन्वर्सेशन। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि जीनो अब एक मिस्ट्री बन गया है, उसका पावर कोई समझ नहीं पा रहा। बिंग हू कहता है अगर जीनो हमारे साइड पर है तो शायद हम जीत सकते हैं। ये लाइन एक सबटिल फॉरशैडो है कि अपकमिंग जेजू आइलैंड रेड में जीनो का रोल क्रूशियल होने वाला है। एपिसोड के एंड में एक टीजर मिलता है। जापान और कोरिया के एस रैंक हंटर्स के बीच एक स्पैरिंग एक्सिबिशन होने वाली है। ऑफिशियली ये एक फ्रेंडली मैच है, लेकिन सबको पता है कि ये एक ईगो बैटल है। कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन जेजू रेड में फ्रंट लाइन लीड करेगा। कैमरा स्लो मोशन में हंटर्स के फेसेस दिखाता है और बैकग्राउंड में टेंशन बिल्ड होता है। यही एपिसोड एंड होता है एक थ्रिलिंग क्लिफहैंगर के साथ, जो क्लियरली नेक्स्ट एपिसोड के लिए हाइप क्रिएट करता है। पूरे एपिसोड का थीम यही था, एवरीथिंग वाज वर्थ इट। जीनो ने दुनिया के अगेंस्ट जाके अपने माँ को बचाया, उसने अपने अंदर के फेयर, पेन और लोनलेस को जीता। अब वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक प्रोटेक्टर, एक होप बन गया है। इस एपिसोड ने इमोशनल और पावर बैलेंस दोनों परफेक्टली मेंटेन किए। एक तरफ उसकी माँ का प्यार और दूसरी तरफ वर्ल्ड की अपकमिंग वर्क। तो ये एपिसोड यही खत्म होता है। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।